दोस्तों, आप यदि एक भारतीय हिंदू हैं तो हमारी इस वीडियो को गौर से देखिएगा और साथ ही मेरे बातों पर भी विचार कीजिएगा। आपने हमेशा यह बात कहीं ना कहीं सुना होगा कि हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता। यदि सुना है तो बिल्कुल ही सच सुना है। हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता, चाहे उसके सर पर तलवार ही क्यों न लटक रहा हो, क्योंकि हिंदू हमेशा गफलत यानी कि लापरवाही और स्वार्थ में जीने वाला इंसान रहा है, जो इस लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिल गया होगा। हिंदू स्वार्थ से ऊपर उठकर कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे हमारा सामाजिक पृष्ठभूमि काम करती है। हम झूठी आन बान और शान के लिए बेवकूफ़ी भरी कार्य करने से भी नहीं चूकते, इसलिए कभी हम एक हो ही नहीं सकते और हजारों सालों से यही हमारा विनाश का कारण भी रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरी बात गलत लगेगी, पर यही सच्चाई है। हिंदू समाज में लोग सबसे ज्यादा धन और दिखावे को महत्व देते हैं, जबकि हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्र में काम क्रोध और मोह लोभ से ऊपर उठकर त्याग बलिदान सेवा धर्मपरायण मोक्ष की बात कही गई है। परंतु इस कलयुग में लोग धर्मशास्त्र को पढ़ते ही नहीं है, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसका अनुसरण नहीं करते, क्योंकि एक तो हमें सही बात सही समय पर बताया नहीं जाता, दूसरा हर जगह सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थ सिद्धि लोगों के मन में बसा हुआ है। यदि कोई 1% व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थ का त्याग करके सनातन धर्म और सनातनी लोगों के लिए काम करता भी है, तो इंसान होने के नाते यदि कभी उससे गलती से भी एक गलती हो जाता है तो उसकी 99% अच्छाइयों पर लोग, खुद हिंदू लोग, पानी फेर देते हैं और उसकी एक गलती को लोगों में प्रकाशित करके उस व्यक्ति को जहां तक हो सके नीचे गिराने में लग जाते हैं, जबकि दूसरे समुदाय में ये चीजें देखने को नहीं मिलता है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आप लोगों को दिखा रहा हूं। आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम सुना होगा। वो भारत के एक बड़े गणितज्ञ और अर्थशास्त्री होने के साथ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हिंदूवादी नेता हैं, पर आज जब उनकी उम्र 84 साल की हो गई है तो वह मोदी जैसे हिंदू सम्राट व्यक्ति के बारे में किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये इस वीडियो में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी को आपने कहा कि भाई वो जो बेइज्जती हुई उसका बदला तो लेना है, तो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको छुट्टी करके हिमालय जाने चाहते हैं ना। वो तो कहते हैं मैं माँ के गोद से नहीं आया, मुझे भगवान ने भेजा है, तो भगवान के पास भेजना है ना। सुब्रमण्यम स्वामी जी इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। अब कारण जो भी हो, अब आप विचार कर सकते हैं कि 84 साल की उम्र में इनको जहां आराम करना चाहिए, या चुनाव न लड़ पाने के कारण दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान के पास भेजने की बात कर रहे हैं। इस बात से आपको यह समझना चाहिए कि जब इतने बड़े आदमी थोड़ी सी बात के लिए अपने ही सिद्धांतों से मुंह मोड़ लेता है, तो फिर एक गरीब व्यक्ति पैसे और शराब के लिए किसी लुच्चे लफंगे को वोट क्यों नहीं करेगा? राष्ट्र और राष्ट्र का ठेका सिर्फ गरीबों ने तो नहीं ले रखा है। अब आपको समझ आ गया हो कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से क्यों नहीं जीत पाई। अब गलती किसकी है आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमें यह भी बताएं कि आने वाले भविष्य के लिए भारत और भारतीय संस्कृति पर ऐसे स्वार्थी मानसिकता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।